जय हिंद, जय भारत, जय मारड़ गांव के समाजगण। आज जो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, आज जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, जानकारी मिला है गांव से, हमारे पिताजी को बताया गया था। प्रमोद जी सर जो है, जो साधना कोचिंग सेंटर का संस्थापक है, उन्होंने जो बताया कि भोगी पे, उनके भाई पे आप लोग पर केस कर दिया गया है राजेश के माध्यम से। राजेश ने मुझे बोला, आप केस किया है या नहीं किया है इसका पुष्टि तो मैं नहीं करता हूँ, जब तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं आता है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, तब तक। तो उनको भी बताया, वो भी पुष्टि इस बात को नहीं करते हैं, मैं इस बात को जानता हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, केस क्या होता है? पुलिस पकड़ेगा, जेल भेजाएगा, ये होता है ना। तो जेल अगर हमको भेजने के लिए तुम्हें शांति है और तू जमीन लूट लेगा, तुम्हारा सम्मान मिल जाएगा, तो तुम पहले भी केस कर चुका है। लेकिन राजेश, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि तुम कुछ दिन पहले दुष्टोलिए कानून पासवान बोला था कि तेरा क्या औकात है, तो तुम एक एप्लीकेशन लिख के भी कोर्ट में दिया था। तो मुझे इन्फॉर्मेशन किया था, फोन किया था, भैया ऐसे बात बोला था ना। मैं तो तुमसे बातचीत भी नहीं करता हूँ, दूर दूर रहता हूँ। जो बात करता हूँ रिजनेबल करता हूँ, परफेक्ट करता हूँ। ये ओल झोल में तो मैं नहीं रहता हूँ, क्योंकि ये संस्कार हमारे माता पिताजी मुझे नहीं दिया, इतना मूर्ख होकर भी। लेकिन ये बता देना चाहता हूँ कि केस, आप सोचो, तुम सोचो, तुम्हारे साथ अगर ऐसा होगा तो तुम क्या करेगा? तुमको मैंने क्या कहा, ठीक है बांट वगैरह लो, लकड़ी जो रिजनेबल है वो तरीके से काम करो। आने वाले जो बच्चे लोग होंगे उनको ये सब चीज झेलना ना पड़े जितना हम लोग झेल लिए हैं। लेकिन तुम्हारे पिताजी, तुम लोग क्या बनाया कि वन साइडेड लकड़ी काटने की प्लान बनाया, मतलब लकड़ी तुमको छोड़ दे और जमीन छोड़ दे, यही का ना मतलब हुआ ना। और लड़ते रहे, गाली गलौज देकर इनको शोषण करते रहे। कुछ लोग तुम्हारे पास रहता है, गांव में जो रहता है उसी के साथ 10 को संगठन बनता है। हमने रहता है, मुझे तो कोई नहीं बनेगा, ये बात सबको जानता है, इतिहास जानता है। ठीक है, हम पर केस करेगा तो मैं थानेदार को बता देना चाहता हूँ और एसपी साहब को भी बता देना चाहता हूँ और ग्रामीणों जी को, मैं जो ये गलत लोग हैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन हमको अरेस्ट कराने का शौक हो, आप लोगों का इच्छा हो, तो आप मुझे थाना अगर केवल मुझे कॉल कर देगा ना, तो जितना टाइम मुझे आने में लगेगा ना, बस 24 घंटा लगे, 48 लगे या 72 लगे, जितना घंटा लगे, मैं पहुंचकर सिलेंडर कर जाऊंगा। मुझे गर्व होगा, मुझे ये बात की गर्व होगा कि किसी को शोषण करके नहीं, किसी को गाली दे के नहीं, किसी को पहले हम वार करने के लिए नहीं, ठगने के लिए नहीं, लूटने के लिए नहीं, इसके लिए हम जेल नहीं जाएंगे और सिलेंडर नहीं हो रहे। तुमको जब तुम्हारे पिताजी आंख में मिर्ची पाउडर डाला तो मैं तुम्हें कॉल किया कि राजेश ये नौबत हुआ क्यों? तुमने पत्नी को दी। तुमने उसके बाद जो मेरे घर में बोला कि ऐसे ऐसे बोल रहा था, जिसका रिकॉर्डिंग है, किस दुनिया में जी रहा है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आधुनिक युग है, ये अंधभक्तों की दुनिया नहीं, अंधों की। ये आधुनिक युग है, यहाँ सिस्टम है। भले लोग झूठ से कुछ भी कर ले, वो ठोस नहीं होता है। उनको सामने वाले गलत, उसकी अंदर घुसना, अंदर से जब वो समझ जाएंगे कि तुम अच्छे हो, तब तुम अच्छे हो। और हम बहुत फीट फाट में, सामने वाले बहुत दुखी है हमारे ऊपर, वो बहुत ज़्यादा हमसे वो परेशान है, तो वो कभी भी हमारे लिए अच्छे नहीं सोचेंगे। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ तुम लोगों को, जो ये केस की जो मंत्र है, मैंने बहुत सुना हूँ। मेरे गांव में, मारड़ में इतना भी देखा हूँ कि 40 केस लड़ता हूँ, 50 केस लड़ता हूँ, 20 केस है मेरे ऊपर, 10 केस। तो हमारे गांव में जो केस लड़ते हैं तो उनको भी बहुत बड़ा शान होता है। और वो क्यों लड़ते हैं मुझे इसका भी पुष्टि नहीं करता हूँ, खाली जमीन का ओल झोला चोट डकैती इसका ही है। लेकिन मेरे ऊपर अगर कोई केस करता है तो भोगेंद्र तो सामाजिक लड़ाई के लिए लिखता है। अगर कोई मर्द भी है मारड़ में, कोई अपने आप को मर्द भी समझते हो, औरत वाला मर्द तो बहुत है, औरत से नीचे अपनी बीबी को दिखाने के लिए पड़ोसी को खूब गाली दो, जैसे तुम ही देते रहते हो। हम ऐसे बीबी को करते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। कभी ये सब बात मेरे मुंह से सुना नहीं। हम कुछ भी हैं,
हम एक बात बता देना चाहता हूं, जो मेरा स्ट्रगल है, जो मैंने किया जीवन में, उससे लोगों को सीख कर लोग इंसान बन गया। सीखो, ये मानव का पहला पासवान होगा जो मालिक बनने की ख्वाब देगा। ये भोगेंद्र पासवान पहला आदमी होगा। पहले क्या चीज होता था मारड़ में, पासवान लोग करता था, रिक्शा चलाते थे कि नहीं, ठेला चलाते थे, मजदूरी करते थे, तारी की दुकान होता था, यहीं तक हुआ ना। और इन लोगों को क्या, ठीक है, गुजर करने के लिए लोगों ने किया, लेकिन उसके बाद क्या करना चाहिए, उनके पिताजी को अपने बच्चे को क्या सिखाना चाहिए। उनके पास बहुत अच्छे लोग भी दारू पीने, शराब पीने आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। तो इस माहौल में तुम लोग ने, निवेदन करना चाह रहा हूं, अगर हमारे बस्ती के कोई पासवान मारड़ में अगर मेरे ऊपर केस होता है तो आपको पकड़ने के लिए आने की जरूरत नहीं है। क्यों आप तेल खर्च करेंगे, ये पेट्रोल खर्च करेंगे, समय खर्च करेंगे। मैं सरकार के ये खर्च के लिए दान देना चाहता हूँ। मुझे आप कॉल करेंगे, मैं उपस्थित हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे गर्व होगा कि सही लोगों को पकड़ने की आपकी सामर्थ्य नहीं है और सही न्याय आप दिला नहीं सकते हैं। कम से कम अपनी नौकरी को बचाने के लिए एक गलत लोगों को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन एक सही लोगों को पकड़ने के लिए मैं आपकी थाना में उपस्थित कभी भी हो सकता हूँ। क्योंकि मारड़ आज भी चोर और उच्चकों से भरा हुआ है। सिक्सर और थिरनट्टा और दारू और गांजा का होलसेल तो है ही, लेकिन हम लोग बाहर में खटते हैं, मधुबनी पेंटिंग बेचते हैं, डिपार्टमेंट के खिलाफ लड़ते हैं। सरकार को मैं लिखता हूँ, सरकार मुझ जैसे लोगों से चलता है, उनकी प्रोजेक्ट बनता है, उनकी सिस्टम बनता है। मेरे पास कुंटल के कुंटल आवेदन मिलेगा। ये मारड़ के दलाल और तारी पीने, दारू पीने वाले लोग के बल पे नहीं, ये सब भोगेंद्र की बल पे सरकार को हम लिखते हैं, सामाजिक विकास के बारे में लिखते हैं। सुना हो कि भोगेंद्र के ऊपर केस हुआ है, राजेश ने कर दिया है, लेकिन ताजुब की बात है, समझ की बात है। अगर वो केस एक नहीं, वो 50 केस करे और उनको जो सहयोग कर रहा है वो भी उन लोगों को भी लो, केस करो, केस करो, खूब केस करो, खूब केस करो। अरे बर्बाद है ना, मेरा घर है ना, झोपड़ी है ना, देख रहा है। ठीक है, इंसानियत, मैं एक ही बात जानता हूँ, इंसानियत की जीत होनी चाहिए, सच्चाई की जीत होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारी जीत हो जाए, कब तक झूठा लड़ेगा, कब तक झूठा लड़ेगा, तुम खुद थकेगा, हम ऐसे ही रहेंगे। और जिस दिन बदलना होगा ना, तो मैं जिस दिन कैदी भी बनूंगा ना, तो पूरे पूरे कैदी को भी बदल दूंगा। लोग बदलने वाले चाहिए मेरे आगे रे। मुझसे कौन नहीं सीखा होगा 2 गुण। मैंने लोगों की बनाने का काम किया। मुझे क्या पता था कि मैं सांप को जहर पिला रहा हूँ, दूध पिला रहा हूँ, जहर के बदले दूध पिला रहा हूँ, सांप मुझे जहर पिला रहा है? ये नीचता साला। कोरोना में लोग इतना भूखे प्यासे मर रहा है, तुम लोगों का ना व्यवस्था खाने का। तू जाकर चापाकल में जहर डलवा दिया, तेरा बाप ने डलवा दिया, तेरे बाप ने आंख में मिर्ची पाउडर डाल दिया। क्या हमारे पिताजी लकड़ी काट के अपने घर में घुसा रहा था? बताओ तुम। क्या हमारे पापा ने? अरे एक लकड़ी को बेचने से कई दर्जन केस की तारीख पर लोग जाएगा। जितने तुम्हारे पिताजी कितना बेचे, आम बेचे, सब कुछ बेचे, और तुम हम पे केस करेगा? बताओ। मुझे क्या पता तुम लोग इतने नीच लोग हो। केस करो, खूब केस करो। पहले भी किया था ना, बस्ती बड़ा देखो कुछ दिन पहले मारा था, रामवृक्ष को भी मारा ना, कर सर फूट गया ना बाप बेटा को। कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। तुम हमको करेगा। तुम लोग जो औरत से, जो काबिल मर्द होता है ना, कमजोर मर्द, औरत जब काबिल होता है ना, जो कमजोर मर्द होता है, पड़ोसी को गाली दे, अरे हमारे बहू, हम ऐसे, हम लाख 2 लाख देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं। ये मंत्र कौन पढ़ता है? बताओ। गाली देके कौन आता है? कभी भोगेंद्र के घर में बाप, भाई, बेटा, भाई बहन किसी को देखा? ये सब नहीं देखेगा। ये संस्कार मुझे नहीं है, पता नहीं। मैंने जीवन में मैंने ये जरूर सीखा कि रिलेशन से भी, माता जी से भी कुछ गुण ऐसा मिलता है जो मानव बदल सकते हैं। ठीक है, की कोशिश किया उस बस्तियों को। मैंने गलती किया हूं, और जो गलती किया हूं वो भोग रहा हूं। कि लोगों सबके साथ जुड़ने का काम किया। जब शिवजी पासवान, ध्यानी पासवान को मरने के बाद अपने भाई को डिवाइड करवा दिया, बस्ती में खाने नहीं दिया। जबकि 2, बस बस्ती में कितने लोग हैं? 2 पार्ट है। एक तरफ 4 भाई, उसका एक पितियो, एक भाई, एक भगिनमान, वो भी भगिनमान था, उसका दादा परदादा सब भगिनमान है। इधर हमारा दिया, तो हमारा भी दिया में 2 पार्ट, और हमारा एक और दिया फूटा, उसमें 1 भाई रहता है, बाकी 3 बाहर रहता है। इस तरह से वो पासवान टोला है। और पासवान टोला में 5 घर पासवान भी नहीं है, 5 घर नहीं है, 2 घर से फूटा हुआ लोग है। और ये लोग उस बस्ती में उसकी बीवी लेकर भाग जाओ, उसके बेटी को भगवा दो, किसी की बेटी के लेकर आ जाओ, यही सब होता है। उधर ठक लो। ये दुष्टोली का क्या है?
उसकी जमीन को हम हड़प लिए, उसकी जमीन को हड़प लिए। अरे अब बचा कहाँ है? कब तक लूटोगे? अब भोगेंद्र के ऊपर केस, भोगेंद्र के ऊपर केस करो, मैं तुम लोगों को निवेदन करता हूं। लेकिन एक बात याद कर लेना, हम अगर कोई ठग ठेठार लूटर या कुली मजदूर अगर भोगेंद्र पर जिसती बहुत कुछ सह चुका है, तुम लोग शिक्षा रख रहे हो, तुम लोग थिरनट्टा रख रहे हो, तुम लोग तलवार रखते हो। अगर भोगेंद्र एक फुट्टी रखने करेगा तो उसमें बुराई क्या है? बोलो, ये हमारी हैसियत है रखने का। बात रही थाना को आने की जरूरत नहीं है मुझे अरेस्ट करने के लिए। मैं रेखा थाना को निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, एसपी को भी निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, और जिला पदाधिकारी को भी बोल रहा हूँ कि मारड़ गांव गुंडों का सरदार है, लुटेरा का भंडारा है। वहाँ अशिक्षित बहुत ज़्यादा हो चुका है, वहाँ की बर्बादी बहुत ज़्यादा है। आप जो ऊंची ऊंची घर देख रहे हैं, इस सब में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लफड़ा है। कोई 4 बार इंदिरा आवास, कोई उधर जमीन लूट लिया, कोई उधर, किसी की कोई स्टेटस नहीं बचा है। 90% मारड़ के हालात इस पर टिका हुआ है। कोई वार्ड सदस्य बन गया तो लूट के पैसा को घटोला कर लिया, 2-4 बार इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास ले लिया। कोई उधर लूट लिया, वो कर लिया। कोई पंचायत समिति बन गया तो उधर रोड का घटोला कर लिया, तो उधर की घटोला करके बन गया। और प्रमुख लोग भी जब बनता है तो वो भी 1-2 लाख रुपया दे देता है। तो इस तरह का ठगने वाले लोग बहुत है हमारे गांव में, हमारे बस्ती में। मुझे किसी से डर नहीं हो रहा है, मैं निर्भीक लोग हूँ और मेरी बॉडी के अंदर टाइटेनियम है जिसपे मुझे कोई गोली भी नहीं लग सकता, बुलेट प्रूफ बॉडी है। मुझे अपने आप पर गर्व है। गर्व इस बात से है कि मैं किसी को नुकसान नहीं, सामाजिक एप्लीकेशन कुंटल। धन्यवाद।